राम राम जी साਰਿਆਂ ने। आज आप ये बात करांगे देश का बहुत बड़ा मुद्दा, सिर्फ अपना देश का नहीं पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा है तालिबान। आखिरकार तालिबान है कि इसको ऊपर चर्चा करांगे, डिबेट करांगे कि भाई तालिबान के है, पूरा डिटेल में समझावांगे तालिबान के है, कड़त आया और इतना पावरफुल कुकर हो गया अब इसने इतना बड़ा देश के ऊपर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। जे आप बात करा अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके बारे में जो बात करा तो एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है अफगानिस्तान। एक देश है जो एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है। भारत इसका पड़ोसी देश है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इसके पड़ोसी देश हैं। इसके जो एरिया की बात करा अक्षेत्र, सबसे पहले एरिया की बात करांगे तो इसका एरिया 2.45 लाख मील स्क्वायर है। कितना जी? 2.45 लाख मील स्क्वायर इसका एरिया है। और जो आबादी की बात करा तो आबादी कितनी? 3.80 करोड़ इसकी आबादी है। कितनी? 3.80 करोड़ इसकी आबादी है। लेकिन जब बात करा पश्तून आबादी की, किसकी? पश्तून इसके अंदर 1 करोड़ 90 लाख। कितने जी? 1 करोड़ 90 लाख इसके अंदर पश्तून है। पश्तून एक कबीला, मान लो एक कबीला है पश्तून, एक जाति है और यह ज्यादातर पाई जाओ लगभग जे मान के चला तो 50% लोग पूरा पश्तून है। कितने जी? 50% जो लोग हैं वो के है पश्तून है। और पूरे अफगानिस्तान की सैनिकों की बात करा 3.5 लाख सैनिक, यानी 3,50,000 सैनिक है किस पे? अफगानिस्तान पे। और जो तालिबान सैनिकों की यानी पश्तून जो सैनिक है, तालिबान जिस यहाँ पे कहते हैं, हाँ तालिबानी सैनिक 2 लाख तभी के है, कम है। 2 लाख से भी कम सैनिक है कौन? तालिबानी। लेकिन फिर भी देखो इतना बड़ा देश जिसका एरिया 2.45 लाख मील स्क्वायर है उसके ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। काबुल जो इसकी राजधानी अफगानिस्तान की, जो राजधानी की बात करा तो काबुल है और इसकी जो करेंसी की बात करा तो अफगानी है। अफगानी इसकी करेंसी है और एक अफगानी 0.80 रुपए के बराबर, जो इंडियन करेंसी की बात करा 0.80 करेंसी के बराबर है। और जब भारत के साथ बाउंड्री की बात करा तो सन 1893 के अंदर, कब? 1893 में एक लाइन बनाई गई थी किसके बीच में? ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन बनाई गई थी और उस लाइन को कब? 1893 में, और उसको नाम दे दिया गया डूरंड लाइन, जो इस टाइम पर किसके बीच में पड़ा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 1893 में इकट्ठे थे, लेकिन 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 जो कि अपन हाल फिलहाल मनाया है स्वतंत्रता दिवस, इस दिन अपना भारत बन गया था। 1893 में डूरंड लाइन खींची गई थी किस के बीच में? अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में। और सर डूरंड थे उस टाइम पर सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश जो अपना साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य के सेक्रेटरी थे सर डूरंड, और उन्होंने और अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे रहमान, उन दोनों ने काबुल के अंदर ये ट्रीटी साइन करी थी और 1893 में एक लाइन खींच दी और उस तक नाम दे दिया डूरंड लाइन। अब बात करांगे ये जो तालिबानी है, अपन अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है इसके बारे में थोड़ी बात करें और थोड़ा सा और बता दूं। 40% जो इसका एरिया है, कितना जी? 40% एरिया पहाड़ी है। 40% एरिया के ऊपर इसमें पहाड़ियां हैं और
जो भारत की तरफ वाला एरिया ना, जो भारत और पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया है, उस पे पहाड़ियां, और जैसे हम दूसरी ओर जाते हैं विपरीत दिशा में, उस साइड में क्या है, उस साइड में रेगिस्तान है जी। यानी ये रेगिस्तान में भी जीण जाना है और इन पहाड़ियां में भी। ये पहाड़ियां ऐसी है जो कि तालिबान ने बचा रही है, सुरक्षा दे रही किसने, तालिबान ने, क्योंकि जो तालिबानी है ना वो इन पहाड़ियां में रहे हैं, और जैसे उन्हें मौका मिला है आपके जोड़े झंडे उठाए और कितोड़ा जे है अफगानिस्तान का जो रेगिस्तानी एरिया है उसमें आज रोड़ा की कर लिया कब्जा। जैसे उनका गेलना कुछ अनहोनी हुआ है वो उल्टे की तोड़ बाजे हैं इन पहाड़ियां में। ठीक है जी, ये बात करेंगे आखिरकार ये तालिबान है कि एक अरबी भाषा का वर्ड है तालिब। क्या नाम है जी, तालिब। और इस तालिब का अर्थ होता है जिज्ञासु। क्या मतलब होता है इसका, तालिब एक अरबी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, या फिर आप कहो स्टूडेंट। स्टूडेंट भी क्या इसका, स्टूडेंट का मतलब क्या है, विद्यार्थी। तालिब एक अरबी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब जिज्ञासु या फिर स्टूडेंट का इसका। ये स्टूडेंट तो है लेकिन कितोड़ पढ़े हैं आप कित पढ़े हैं, ये पढ़ा हनीफ स्कूल ऑफ थॉट, यानी एक विचारधारा है। थॉट क्या होता है, विचार, यानी एक ये विचारधारा है। अनीब स्कूल ऑफ थॉट के अंदर एक विचारधारा है, एक विचार दिया जाओ, समझाया जाओ कि आपने किस तरह जिंदगी जीनी है, किस तरह पे लोगों ने कंट्रोल कर सका, या फिर खुद ना पे किस तरह सामने लेके आ सका, इस तरह का एक विचारधारा दी जावा है तो हनीफ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में बट रहा है, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। सुन्नी धर्म के जो लोग हैं उनमें ये चार तरह के हुए, कितने तरह के, चार तरह के, और इनमें भी चार तरह की विचारधारा हुआ है, जिसमें तो एक विचारधारा कौन सी है, हनीफ, मलिकी वगैरह चार तरह की हुआ है, जिसमें से एक विचारधारा कौन सी है, हनीफ है। ये बात करांगे, ये जो हनीफ स्कूल ऑफ थॉट है ना, भारत में कहां पे, तो भारत के सहारनपुर के देवबंद के अंदर ही है स्थित है। कहां पे भाई, भारत के सहारनपुर के देवबंद के अंदर हनीफ स्कूल ऑफ थॉट है, यानी ऐसी विचारधारा यहां पे सिखाई जाती है। कहां पे, भारत के सहारनपुर के देवबंद के अंदर। और जो इसके संस्थापक की बात करा, तालिबान के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मुल्ला उमर। कौन थे जी, मुल्ला उमर यहाँ के संस्थापक थे। और ऐसा माना जाता मुल्ला उमर ने भी देवबंद के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। भारत के देवबंद के अंदर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और जो आप इनकी विचारधारा की बात करानी, इनकी विचारधारा क्या है, 10 साल तक लड़की शिक्षा ले इसका, इससे ऊपर लड़की ने स्कूल में जाना अलाउड को नहीं। सोच के देखो जो यह स्थिति अपने भारत के अंदर हो जाए तो कितनी भयानक होगी और कितनी खतरनाक होगी। आदमी कदे भी आपकी दाढ़ी नहीं कटवा सकता, अपनी दाढ़ी क्या करेगा, बढ़ाता चलेगा जी। ऐसी इनकी विचारधारा है। महिलाओं के प्रति इनकी कितनी खतरनाक जा रहा है। अभी बात करा जे सिनेमा की, यानी फिल्मी जगत की जो बात करा, इनकी जो विचारधारा के अंदर फिल्मों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया, यानी संगीत को, संगीत कह लो या फिल्म, इसके अंदर इसको कोई भी जो महत्व नहीं दिया गया है, इनको बंद कर दिया जाता है। बात करांगे 1994 की। कब, 1994। जब 1994 के अंदर मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तब इन्होंने सबसे पहले कंधार के ऊपर अपना क्या किया, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं जी। कंधार के ऊपर इन्होंने सबसे पहले अधिकार कर लिया। कंधार के बाद कहां पे, काबुल। 1994 में कंधार पे ऊपर कब्जा कराया और 1996 के अंदर काबुल को अपने अधिकार में ले लिया।
1994 में कंधार और 1996 में काबुल। और जैसे ही काबुल को अपने कब्जे में ले लिया, ये राजधानी है जिसका कब्जे में आएगी तो समझ लो पूरा अफगानिस्तान में आ गया, है कि नहीं। एक बात करें, 1996 में इसने काबुल को कंट्रोल कर लिया और 2001 आते आते, कब 2001 आते आते इसने लगभग 90% अफगानिस्तान के ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया 2001 आते आते। इनकी जो विचारधारा है, और इस टाइम पे जिस टाइम पे इसने कब्जा किया 1996 में, तो गद्दी तक कौन हटाया था, बुरहानुद्दीन रब्बानी। बुरहानुद्दीन रब्बानी को यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने, खदेड़ दिया, जो कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और यहाँ पे बुरहानुद्दीन रब्बानी को खदेड़ के मुल्ला उमर यहाँ के क्या बन गए, एक शासक बन गए, ठीक है जी। और जो इनकी विचारधारा है, विचारधारा जो है, इस विचारधारा के समर्थक देश जो है उनमें पहला नाम आता जी पाकिस्तान का। फिर न्यू कहोगे अगर भाई पाकिस्तान ने के बिगाड़ दिया, पाकिस्तान ने सब की बिगाड़ दिया, जे इस तरह की विचारधारा का भी जो कोई समर्थन करने लग रहा नहीं, तो देख लो वो देश कितना घटिया हुआ। पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये तीन ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले इनका क्या किया, समर्थन किया इस विचारधारा का। तो हमें समझ को पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब तीनों के तीनों कौन से देश है, मुसलमानों के देश है। और तभी इन्होंने क्या कर दिया, इस विचारधारा का समर्थन कर दिया। तालिबानी इतने खतरनाक है कि रूस और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी इसके ऊपर आक्रमण तो किया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्च कर दिए तालिबान के चंगुल से अफगानिस्तान को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सका अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी। अब देख लो इन्होंने वहां पे क्या कुछ नहीं कर रखा। जे इसकी पास्ट की बात करा, पश्तून सैनिक जो है, पश्तून सैनिक, पश्तून जे सैनिकों की बात करा, पश्तून सैनिक इतने खतरनाक है कि विश्व के जितने भी सैनिक है जो एकदम तगड़े स्मार्ट फाइटर है, उनमें गिना जाओ जिनका नाम, जो स्मार्ट फाइटर है उनमें पश्तूना का नाम बहुत आगे आवा है, यानी बहुत तगड़े लड़ाके हैं पश्तून सैनिक। और जो आप पुरानी बात करा, जो अपना प्राचीन काल की बात करा, अहमद शाह अब्दाली जो थे वो भी कौन थे, पश्तून थे। कौन थे जी, अहमद शाह अब्दाली भी पश्तून थे। और इन्होंने 1761 के अंदर पानीपत में, कहां पे, पानीपत के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई करी थी। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने, जो कि पश्तून थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी और इसमें विजय प्राप्त करी। और किसको हरा दिया था, मराठों को, मराठों को हरा दिया था। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। और भारत से बहुत धन लूट के ले गया था। अब देख लो पश्तून लड़ाके कितने खतरनाक है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 2017 के अंदर इन पहाड़ियों के अंदर ये बम फेंके थे। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अंदर मदर ऑफ ऑल बम्स 2017 में फेंके, लेकिन उसका भी कुछ खासा परिणाम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 2021 के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लिया। और कितने दिन के अंदर, कितना टाइम लगा था, कंधार के ऊपर जब 1994 में कब्जा किया, काबुल के ऊपर कब्जा करने में इसको 2 साल लग गए थे, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ 10 दिन के अंदर ऐसा कब्जा कर लिया। क्या कारण रहा कि इन्होंने इतने कम टाइम में और इतने बड़े देश के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया? इसके पीछे क्या विचारधारा है, ऐसे क्या हुआ कि इतने बड़े देश के ऊपर कब्जा कर लिया गया? तो सबसे पहली बात, अफगानिस्तान की जो पीछे के, जो आप नेता कहेंगे, जो इस टाइम पर प्रेजेंट में नहीं है, जो पीछे के नेता है, उन्होंने तालिबानों, जो तालिबानी है, इनका हो सकता साथ दिया हो। पहली बात होगी, तालिबान जो है इनका साथ दिया होगा, इनको पैसे वगैरह खिलाए होंगे, तो तालिबानों के दिया, साथ दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कब्जा करने में ये रहे, सफल रहे। दूसरा,
कूटनीतिक विचारधारा, अगर जो इनकी विचारधारा, जो इनकी कूटनीतिक विचारधारा है उसका भी आप मानना पड़ेगा। अभी 10 दिन के अंदर इतना बड़ा देश के ऊपर कब्जा करना छोटी बात नहीं है। तो इनकी जो कूटनीतिक विचारधारा होगी वो भी कहीं ना कहीं सामने आवा है। तीसरी जो आप बात करा, जिस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले किसके ऊपर, जलालाबाद के ऊपर कब्जा किया, फिर मजार शरीफ के ऊपर, फिर कंधार और उसके बाद काबुल के ऊपर कब्जा किया। तो ऐसा क्या हुआ, इन्होंने जब जलालाबाद के ऊपर कब्जा किया और मजार शरीफ के ऊपर कब्जा किया तो इनके जो सैनिक थे, अफगान जो सैनिक थे, अफगानिस्तान के जो सैनिक थे, उनके पास जो लेटेस्ट हथियार थे जो अमेरिका से आए थे उनको कर लिया अपने कब्जे में। और अपने कब्जे में लेने के बाद इतने लेटेस्ट हथियार जब इनके कब्जे में आ गए तो सीधी सी बात है भाई, बंदा कुछ भी कर सकता है। तो और तीसरी मैं एक और बात कहूँगा, इनका जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या कर दिया, देश छोड़ दिया। बहुत घटिया सोच बताऊंगा, इसने कहूंगा मेरी तरफ से जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बहुत घटिया थिंकिंग का आदमी था जो अपना देश छोड़ गया और अपने देश के लोगों ने इसके बीच में फंसा गया, जो कि बहुत गलत रहा। तो आपन आज बात करी तालिबान के ऊपर कि तालिबान कौन है। अरबी भाषा का वर्ड है तालिब, इसका मतलब जिज्ञासु और या फिर स्टूडेंट, अनीब स्कूल ऑफ थॉट। इनका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर राज करना, और दूसरी जो इनकी विचारधारा है इस विचारधारा को लागू करना, यही इनका सबसे बड़ा क्या है, काम है अफगानिस्तान के अंदर। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि जो तालिबान के ऊपर कब्जा किया गया है, भारत में इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या विरोध होना चाहिए, या फिर भारत सरकार ने यूएनओ का अब तो क्या मिल गया, सिर्फ सदस्यता नहीं मिली बल्कि अपना क्या है, एक उच्च पद के ऊपर हम बैठ चुके हैं, उसके बावजूद भी हम अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो कमेंट करके बताओ इसके ऊपर क्या स्टेप लेना चाहिए, और जो तालिबान है इसका भारत के ऊपर भी क्या फर्क पड़ सकता है। ये अफगानिस्तान की सीमा तो लगती है भाई भारत के साथ, तो इसका भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। यदि आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।